Hello, my dear kids. This is your Cardova's Battles of English book for class 2. Today I am going to read the lesson number 5 from this book. The lesson name is Timmy's Hug Adventure. तो इस लेसन का नेम है बेटा टिम्मी का हग एडवेंचर। मतलब कि उसने ये एक लड़का है जिसका नाम है टिम्मी। उसने कैसे हग के एडवेंचर को किया। मतलब एडवेंचर होता है जैसे कोई काम करते हैं जो खतरे वाला काम होता है, जिसको हम करने से घबराते हैं या डरते हैं, तो उसने कैसे किया। तो हग क्या होता है? किसी को गले लगाने वाला एडवेंचर उसने कैसे कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हम रीड करते हैं। प्री रीडिंग। डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम? तो आपसे पूछा गया है कि आप अपने पेरेंट्स की घर पे काम में मदद करते हो। हाउ डू यू हेल्प देम? आप कैसे हेल्प करते हो उनकी। शेयर इन द क्लास। आप अपनी क्लास में शेयर कर सकते हो। टिम्मी लव्स डूइंग थिंग्स ऑल बाय हिमसेल्फ। टिम्मी जो था, ये लड़का है टिम्मी, वो सारी अपनी चीज़ें खुद करना पसंद करता है। हिमसेल्फ मतलब अपने आप, जो भी चीज़ें हैं वो सारी अपने काम खुद करना पसंद करता है। बट वन डे, पर एक दिन क्या हुआ, ही ट्राई समथिंग वेरी ट्रिकी। एक दिन वो बहुत ही ट्रिकी सा एक आइडिया कुछ उसके माइंड में आया। ट्राई किया उसने करने का, कुछ ऐसा ट्रिकी आइडिया उसके दिमाग में आया कि कुछ ट्रिकी सा करूं। एंड लर्न्स अ स्वीट लेसन अबाउट लव। तो वो एक स्वीट सा लेसन लर्न करता है प्यार के बारे में। टिम्मी इज़ अ हेल्पफुल बॉय। टिम्मी जो है बहुत हेल्पफुल बॉय है, वो बहुत मदद करने वाला लड़का है। ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। वो एक इंडिपेंडेंट लड़का है, अपने काम आप करने वाला लड़का है। ही टेक्स प्राइड इन डूइंग थिंग्स बाय हिमसेल्फ। वो अपने आप पे मान करता है कि वो सारी चीज़ें खुद करता है। ही टेक्स प्राइड, वो अपना जो मान है वो खुद लेता है चीज़ों को करने का। आई कैन टाई माई शूज़, ही सेज प्राउडली। वो मान से कहता है कि मैं अपने शूज़ को खुद टाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है। वो कहता है कि खुद मैं अपने लेसेस को, शूज़ को टाई कर सकता हूँ, बांध सकता हूँ, है ना। एंड पुल देम टाइट, ही केयरफुली लूप्स द लेसेस। और वो ध्यान से लेसेस को टाई करता है, लूप करता है, बांधता है, और पुट देम टाइट, और उनको टाइट करता है। ये देखो यहाँ पे वो लेसेस को, अपने को शूज़ पहन के लेसेस को अपने को टाइट कर रहा है। टिम्मी वॉन्ट्स टू हेल्प हिज मदर डूइंग डिनर टाइम टू सेट द टेबल। जब उसकी मम्मा शाम के टाइम डिनर बना रही होती हैं ना, तो इसकी मम्मा के डिनर के टाइम वो क्या करता है, टेबल सेट कर देता है। जो डिनर वाला टेबल होता है उसको सेट कर देता है। आई विल डू इट मदर, आई वॉन्ट टू हेल्प, ही सेज। वो अपनी मम्मा से कहता है कि माँ मैं ये कर दूँगा, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प भी, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। हिज मदर स्माइल्स वार्मली। उसकी मम्मा जो हैं वो स्माइल करती हैं प्यार से। थैंक यू टिम्मी, शी रिप्लाइज। वो कहती हैं टिम्मी तुम्हारा धन्यवाद। यू आर बिकमिंग अ लिटिल हेल्पर। तुम एक छोटे से हेल्पर बन रहे हो, कि तुम मेरे मददगार बन रहे हो। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है, यहाँ पे देखो। As Timmy ties his shoes and sets the table, जैसे ही टिम्मी शूज़ को टाई करता है, बांधता है, और शूज़ के लेसेस को टाई करता है, बांधता है, और टेबल को सेट करता है, ही फील्स प्राउड। उसको खुद पे प्राउड फील होता है, मान फील होता है। ही नोज़ ही कैन डू थिंग्स ऑन हिज ओन। उसको पता है कि वो अपनी सारी चीज़ें खुद कर सकता है। वन डे, एक दिन, वाइल प्लेइंग इन हिज रूम, एक दिन जब वो अपने रूम में खेल रहा था, तो क्या हुआ, ही हैज़ एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आई वंडर इफ़ आई कैन हग माई सेल्फ। वो कहता है कि क्या मैं अपने आप को हग कर सकता हूँ, कि मुझे हैरानी है। उसको अपने दिमाग में एक आइडिया है कि आप मैं खुद को हग कर सकता हूँ, खुद को गले लगा सकता हूँ। ही थिंक्स, वो सोचता है। टिम्मी ट्राइज टू रैप हिज आर्म्स अराउंड हिमसेल्फ। जो टिम्मी है वो अपने इर्द गिर्द अपनी बाहों को रैप करता है, मतलब लपेटता है अपने इर्द गिर्द, अपनी बॉडी के दोनों तरफ अपनी बाहों को लगा लेता है, रैप कर लेता है ना।
बट इट्स मच मोर डिफ़िकल्ट दैन ही थिंक्स। पर ये बहुत मुश्किल है, अपने आप को हग करना बहुत मुश्किल है। ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, वो बहुत निराश हो जाता है। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो जाता है। टिम्मीज़ मदर आस्क, टिम्मी की मम्मा पूछती है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू टिम्मी? टिम्मी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आई वॉन्ट टू हग माई सेल्फ टिम्मी सेज। टिम्मी कहता है कि मैं अपने आप को हग कर रहा हूँ, अपने आप को जप्फी डाल रहा हूँ। His face showing how much he wants to do it। तो उसका जो फेस है उससे पता चलता है हैवी को, उसको कितना अपने आप को हग करने के लिए वो कितनी कोशिश कर रहा है, उसके फेस से ही पता चलता है। हिज मदर लाफ सॉफ्टली, उसकी मम्मा धीरे से हंसती हैं। दैट्स स्वीट टिम्मी। तो उसकी मम्मा कहती हैं ये बहुत ही अच्छा है, स्वीट है, मतलब अच्छी बात है। शी सेज वो कहती हैं, बट रिमेंबर, याद रखो, इट इज़ फाइन टू आस्क फॉर हग्स फ्रॉम द पीपल हु लव यू। कहते भी ये भी बहुत अच्छी बात है, अगर ये भी फ़ाइन है, सही है, अगर आप किसी अपने घर के मेंबर को जो आपसे प्यार करते हैं, ऐसे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, उनसे आप हग करने के लिए बोलो तो ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी कह सकता है कि वो उसको हग कर लें। खुद को हग करने की बजाय जो लोग उससे प्यार करते हैं उनको भी वो बोल सकता है कि आप मुझे हग करो। टिम्मी नॉड्स, टिम्मी अपना हाँ में अपना सिर हिलाता है। थिंकिंग अबाउट हर वर्ड्स, अपनी मम्मा के जो शब्द हैं उनके बारे में सोचता हुआ वो सिर हिलाता है। फ्रॉम देन ऑन ही नोज ही कैन ऑलवेज आस्क हिज फैमिली फॉर हग्स वेन एवर ही नीड्स दैम। तो फिर अब उसको पता चल गया, उसने जान लिया है कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को कह सकता है उसे हग करने के लिए जब भी उसको ज़रूरत होती है। इवन दाउ ही कैनॉट हग हिमसेल्फ, चाहे वो अपने आप को खुद को हग नहीं कर सकता, ही फील्स हैप्पी नोइंग ही हैज़ लॉट्स ऑफ लव अराउंड हिम। तो वो ये सोचकर खुश हो जाता है कि उसके इर्द गिर्द, उसके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा प्यार है जो वो ले सकता है। लॉट्स ऑफ लव है उसके पास, उसके अराउंड, उसके इर्द गिर्द, उसके घर में उसकी फैमिली है। वो ये सोचकर बहुत हैप्पी फील करता है, खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको प्यार करते हैं और उसको हग कर सकते हैं, जैसे कि उसकी मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे। तो ये वाली स्टोरी थी टिम्मी की कि कैसे उसने अपने आप को हग करने की कोशिश करी, पर उसकी मम्मा ने समझाया कि वो अपने जो उसके लव वंस हैं, जो उसको बहुत प्यार करते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स, उनको भी बोल सकता है उसको हग करने के लिए। तो दिस वाज द लेसन। तो आपने बच्चे इसको रीड करना है। देन मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।